ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस और क्वाड समिट में की शिरकत। जापान, जनूबी कोरिया और वियतनाम के आला रहनुमाओं से बाहमी मीटिंगें की। एलजी मनोज सिन्हा ने जहलम राजबाग रिवर फ्रंट का किया इफ्तिताह। कहा, श्रीनगर में G20 मीटिंग से जम्मू कश्मीर में सियाहत और सरमायाकारी को मिलेगा बढ़ावा। फौज ने पुंछ जिले में कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी की कोशिश बनाई नाकाम, एक दरअंदाज हलाक। और चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी महकमों की मुख्तलिफ खिदमात को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उमंग और डिजी लॉकर के साथ मरबूत करने के काम का किया आगाज। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जापान के शहर हिरोशिमा में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फुमियो किशिडा ने उनका इस्तकबाल किया। सरबराह इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने एक दूसरे का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और वो आपस में गले मिल गए। बाइडेन के साथ आज ये मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 21 से 24 जून तक अमरीका के सरकारी दौरे से पहले हुई है, जहां व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर बाइडेन उनकी मेजबानी करेंगे। G7 चोटी इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के वज़ीर-ए-आज़म, जनूबी कोरिया के सदर और वियतनाम के वज़ीर-ए-आज़म के साथ दो तरफा बातचीत की। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फुमियो किशिडा ने मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने हिरोशिमा में बोधि का पौधा लगाने के लिए फुमियो किशिडा का शुक्रिया अदा किया, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने इस साल मार्च में तोहफे में दिया था। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, माईशत और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में हिंदुस्तान जापान दोस्ती को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। वजारत खारजा के मुताबिक नरेंद्र मोदी और फुमियो किशिडा ने अपने मुतलका G7 और G20 सदारतों की कोशिशों को हम आहंग करने के तरीकों और ग्लोबल साउथ की आवाज को उजागर करने की जरूरत पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने असरी इलाकाई पेशरफ्त और हिंद बहरुल काहिल में ताउन को गहरा करने पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर भी बातचीत की। तालीम, हुनरमंदी की तरक्की, सियाहत, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ, ग्रीन हाइड्रोजन, हाई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गुफ्तगू हुई। दहशतगर्दी से निपटने और अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनूबी कोरिया के सदर यून सुक योल और वियतनाम के वज़ीर-ए-आज़म फाम मिन चिन के साथ भी अलग अलग मुलाकात की। इससे कबल दोस्ती और खैर सगाली की अलामत के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी की। मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद उन्होंने कहा कि आज भी दुनिया हिरोशिमा का लफ्ज सुनकर खौफजदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया माहौलियाती तब्दीली और दहशतगर्दी का शिकार है। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शाम हिरोशिमा में क्वाड समिट में भी शिरकत की। उन्होंने समिट से खिताब करते हुए कहा कि बहरुल काहिल की सलामती और कामयाबी न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि क्वाड ग्रुप ने भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने आप को एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर कायम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि बहरुल काहिल का खित्ता आलमी तिजारत, इख्तरा और तरक्की का इंजन है। उन्होंने कहा कि भारत को 2024 में क्वाड समिट की मेजबानी करने के लिए खुशी होगी।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में जहलम राजबाग रिवर फ्रंट का इफ्तिताह किया और इस प्रोजेक्ट को अवाम के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने राजबाग रिवर फ्रंट के पड़ाव को एक आलमी दर्जे की अवामी जगह में तब्दील किया है। उन्होंने इस रिवर फ्रंट को शहर की खूबसूरती का एक मॉडल करार देते हुए कहा कि इससे लोगों के मयार जिंदगी में बेहतरी होगी, समाजी और मुआशी तरक्की में इजाफा होगा और सकाफत और तिजारत के बुनियादी ढांचे को कायम करने में मदद मिलेगी। इस अजीम और शान वाटर फ्रंट के लिए लोगों को मुबारकबाद देते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार ऐसा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर रही है जो सकाफती विरसे का तहफ्फुज करने के साथ साथ दरिया के वसी इम्कानात को भी बरोकार लाएगा। इस मौके पर ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए एलजी ने राजबाग रिवर फ्रंट के 6 किलोमीटर तवील पड़ाव को कायम करने के लिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की कोशिशों की तारीफ की। इस रास्ते पर वॉकवेज, साइकिलिंग, ग्रीन स्पेस, मुफ्त वाईफाई और दीगर कई सहूलियात दस्तियाब रखी गई हैं। एलजी ने कहा कि मुस्तकबिल करीब में इस रिवर फ्रंट पर एक लाइब्रेरी और कैफे भी कायम किया जाएगा, जबकि दरिया के दूसरे अतराफ भी काम जल्द शुरू किया जाएगा। G20 इंतजामात के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मनोज सिन्हा ने कहा कि लोगों के सरगर्म ताउन और शिरकत से जम्मू कश्मीर सरकार G20 मीटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को ये बड़ा और खास मौका फराहम करने के लिए हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मरहून मिन्नत हैं। ये कहते हुए कि G20 मीटिंग के कामयाब इनेकाद से यूटी में सियाहत और सरमायाकारी को बढ़ावा मिलेगा। एलजी ने कहा कि दुनिया जम्मू कश्मीर के कल्चर और मेहमान नवाजी को भी देखेगी। रिवर फ्रंट की इफ्तिताही रस्म पर इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। सरहदी जिला पुंछ में आज कंट्रोल लाइन के मुतसिल एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया गया। आकाशवाणी के नामानिगार ने खबर दी है कि जिले के बालाकोट सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर निगहबानी करने वाले भारतीय फौज के जवानों ने उस वक्त इस दरअंदाज को ललकारा जब वो सरहद के उस पार से भारतीय इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। ताहम दरअंदाज ने बार बार की वार्निंग पर कोई तवज्जो न दी, जिसके बाद फौज ने उस पर गोली चलाई और उसकी मौत वाक़ा हुई। जाए हादसे से एक आईईडी बरामद की गई जिसे नाकारा बनाया गया। वारदात की जगह पर कुछ नशीली अशिया भी बरामद हुई हैं जिन्हें जब्त किया गया। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके का मुआसरा किया गया और तलाशी की कार्रवाई शुरू की गई। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने सरकारी महकमों की मुख्तलिफ खिदमात को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उमंग और डिजी लॉकर के साथ मरबूत करने के काम का आज आगाज किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर ने डिजिटल तब्दीली के तई नुमाया पेश रफ्त हासिल की है और उसने डिजिटल जम्मू एंड कश्मीर प्रोग्राम की मिशन मोड में शुरुआत की है, जिसका मकसद मयारी खिदमात की फराहमी के जरिए लोगों को बाइख्तियार बनाना है। उन्होंने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के सरकार के अज़म को दोहराया और कहा कि तमाम सरकारी खिदमात को सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाए बगैर लोगों को उनके घरों पर ही दस्तयाब कराया जा रहा है। तकरीब पर जीएडी के कमिश्नर सेक्रेटरी, आईटी के कमिश्नर सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। ज़राई पैदावार महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लों ने आज श्रीनगर में फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओज की यूटी सतह की मशावरती कमेटी मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में एफपीओज की तरक्की और उनके कामकाज, नीज एफपीओज को दरपेश किसी भी परेशानी या चैलेंजों की निशानदेही करने और उन पर काबू पाने के लिए इकदाम तजवीज करने पर गौर खोज किया गया। इस मौके पर मुतलकीन की तरफ से मुख्तलिफ तजावीज पेश की गई जिनका मकसद एफपीओज के मौसर कामकाज और इन तंजीमों के मकासद के हुसूल को यकीनी बनाना है। अटल ढिल्लों ने एफपीओज के स्टेटस का जायजा लेते हुए कहा कि ऐसी कई अड़चनें हैं जिन्हें स्कीम की कामयाब अमल आवरी के लिए दूर किए जाने की जरूरत है।
डीडीसी बड़गाम के चेयरमैन नजीर अहमद खान ने आज चरनगाम बोनट सड़क पर मैगडम बिछाने के काम का इफ्तिताह किया। ये सड़क कई देही इलाकों और जिला हेडक्वार्टर के माबैन एक अहम राब्ता है और इस सड़क पर मैगडम बिछाने से इलाके में कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन में काफी बेहतरी आने की तवक्को है। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां ने आज शोपियां कस्बे का तफसीली दौरा किया ताकि इसकी हमजहत और पायदार तरक्की के लिए दरकार तरक्याती इक़दाम का जायजा लिया जा सके। दौरे के दौरान जिले के तरक्याती कमिश्नर ने कनीपुरा मेन चौक समेत मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया और कस्बे की जरूरियात का बरसर मौका जायजा लिया। उन्होंने कस्बे की तरक्की के लिए एक जामी हिकमत अमली तरतीब दी। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बांडीपोरा ने रोड सेफ्टी और नज्म नस्क को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशों में तेजी लाते हुए ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने ताजा कार्रवाई करते हुए सुंबल बांडीपोरा रोड पर चेकिंग के दौरान ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में गाड़ी चलाने वालों से मौके पर ही 50,000 रुपए की रकम वसूल करने के अलावा 5 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जनूबी कश्मीर के बरगुज़िदा वली हजरत बाबा हैदर ऋषि अल मारूफ रिशमोल साहब रहमतुल्लाह अलैह और जामिउल कमालात हजरत ईशान शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स हाय मुबारक के सिलसिले में इंतजामिया के ज़ायरीन के लिए माकूल इंतजामात बशमूल पीने का पानी, बिजली, सेहत और सफाई और ट्रांसपोर्ट के मुनासिब इंतजामात दस्तियाब रखने की अपील की है। हजरत ईशान शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाक़ा ज़ैना कदल श्रीनगर में आज से अय्याम मुतबरका शुरू हुए। भगवान गोपीनाथ जी का सालाना महायज्ञ कल यानी 21 मई को उनके आश्रम वाका खरियार हवा कदल श्रीनगर में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज शाम कलश पूजा के साथ हवन शुरू हो रहा है जो कल दोपहर को पूर्ण आहुति के साथ इख्ताम पजीर होगा। इसके बाद प्रसाद बांटा जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2,000 रुपए के करेंसी नोट चलन से हटाने का फैसला किया है। अलबत्ता 2,000 रुपए के नोट बदस्तूर काबिल कबूल रहेंगे। आरबीआई ने कहा है कि लोग 2,000 रुपए के नोट या तो अपने बैंक खातों में जमा करा सकते हैं या किसी भी बैंक ब्रांच में इसे दूसरे नोटों में तब्दील कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि लोग इस साल 30 सितंबर तक अपने बैंक खातों में 20,000 रुपए तक के 2,000 रुपए के नोट जमा करा सकते हैं या किसी भी बैंक की शाख या रिजर्व बैंक के 19 इलाकाई दफातर में इसके एवज दीगर करेंसी नोट हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर सदारमैया ने दूसरी मर्तबा कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर जबकि कर्नाटक कांग्रेस के सदर डी.के. शिव कुमार ने नायब वजीर आला की हैसियत से आज हलफ लिया। कई रियासतों के वज़राए आला के साथ साथ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हलफ बर्दारी की इस तकरीब में मौजूद थीं। मरकज ने कौमी राजधानी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की तश्कील के लिए कौमी राजधानी खिता दिल्ली की हुकूमत से मुतल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 को मुश्तहिर किया है। ये अथॉरिटी कौमी राजधानी खिता दिल्ली की सरकार में खिदमत अंजाम देने वाले तमाम ग्रुप ए ऑफिसरों और दैनिक्स के ऑफिसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करेगी। ये अथॉरिटी दिल्ली के वजीर आला जो अथॉरिटी के बहैसियत ओहदे चेयरपर्सन होंगे कौमी राजधानी खिता दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दाखिला सेक्रेटरी पर मुश्तमिल होगी। मौजूद मेंबरों के वोटों की अक्सरियत के साथ तमाम मामलात का फैसला किया जाएगा। इख्तलाफात की सूरत में लेफ्टिनेंट गवर्नर का फैसला हतमी होगा। मौसम महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 27.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत
39 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।